हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। और आज हम चर्चा करेंगे क्रोध, गुस्सा और एंगर के बारे में। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रोध से बचा हुआ हो। क्रोध से सभी लोग परिचित हैं, सभी जानते हैं क्रोध के बारे में। और कभी कभी क्रोध की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि बाद में व्यक्ति स्वयं पर ही शर्मिंदा होता है। हर व्यक्ति चाहता है क्रोध पर नियंत्रण करना, क्रोध पर काबू करना, लेकिन क्रोध पर काबू करना तो दूर, सोचने का भी सोचने की स्थिति में भी नहीं रहता व्यक्ति। जब क्रोध आता है, दूसरों को सीख देने चलता है इंसान, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, लेकिन मैं अपने अनुभव तो आपके साथ शेयर कर ही सकता हूँ। हर क्रोध का, जब भी आप क्रोध करते हैं तो उसका अंत हमेशा पछतावे से होता है। हर कोई अंत में पछताता ही है क्रोध करने के बाद। कभी किसी पर आपने क्रोध किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पछतावा ना हो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो क्रोध करे। इसमें बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं क्रोध में। एक छोटी सी बात पर आप भड़क जाते हैं, आदमी काम छोड़ के चला जाता है और आप मुसीबत अपने गले लगा देते हैं। और कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए, भाई मेरे अंदर है, मैं कुछ हूं, अपना रौब दिखाने के लिए सिर्फ क्रोध करने लगता है। तभी भी बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। कभी अलग अलग तरीके हैं लोगों के क्रोध करने के। कभी कोई अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, बल प्रदर्शन करना चाहता है, तो ये बताना चाहता है कि मैं कितना बड़ा हूँ या मैं कितना दबंग हूँ। तो बल प्रदर्शन करने में भी चला जाता है, कभी अहंकार दिखाने में चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। जब क्रोध आता है तो स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। बहुत बहुत बार ये देखा गया है कि व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता है। होता क्या है, जो जो गुस्सा है वो एक इमोशन है, भावना है। और ये बड़ा ही नेचुरल है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि क्रोध बुरा ही बुरा है। बहुत बार क्रोध की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इमोशन कैसा है कि हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है हमारी बॉडी। और फीलिंग उससे अलग है। लोग क्या इमोशन और फीलिंग को एक ही समझ लेते हैं। फीलिंग क्या है, फीलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इमोशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि फीलिंग में कैसा होता है कि हम लोग सेंस करते हैं कि जो भी हमारे कनेक्शंस हैं इनर और आउटर वर्ल्ड के बारे में, तब हम लोग उनको कनेक्ट करके तब हम लोग कुछ किसी चीज को फील करते हैं। और फीलिंग में कैसा होता है, हम लोग फिल्टर करते हैं, जो अपना इमोशन है उसको फिल्टर करने के बाद फील आती है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग अपने इमोशंस ऐसे जाहिर करते हैं, किसी गरीब के ऊपर गुस्सा दिखा लेते हैं और फिर उसको उसके साथ सिंपैथी भी दिखा देते हैं। एक महिला एक डॉक्टर के पास जाती है और पैसा नहीं है उसके पास, इलाज करा लेती है। कई दिन जाती है, वो बोलती है डॉक्टर साहब कोई काम हो तो मुझे काम बता दीजिए, मैं काम कर दूंगी। डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं, और उसका इलाज कर देता है। आखिरी दिन जब वो ठीक हो जाती है तो महिला डॉक्टर के पास जाती है और उसे एक हाथ से बना के कुछ पर्स जैसा लेके जाती है, गाँव में बटुआ बोलते हैं, और डॉक्टर को देती है। और डॉक्टर को गुस्सा तो नहीं है, लेकिन उसका एक एक इमोशन ऐसा है कि उसको वापस कर देता है, मैं इसका क्या करूंगा। तो महिला को क्रोध तो नहीं आता, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। हालांकि उसकी बेइज्जती हुई। यही है, आपको यही सीखना है। वो गरीब है, वो जानती है कि मैं गुस्सा नहीं कर सकती। और वो, देखिए संस्कार होते हैं यहाँ पे, कभी कभी आदमी संस्कार से भी बंधा हुआ होता है। वो महिला गुस्सा नहीं कर सकती, क्रोध नहीं कर सकती, और उसके बटुए को फेंक फेंक दिया डॉक्टर ने। यहाँ डॉक्टर मेरे से प्लीज, मैं किसी प्रोफेशन को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर की जगह कोई और भी ले सकते हैं जिसने उसकी मदद की हो। नहीं तो डॉक्टर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे डॉक्टर को बदनाम करने। खैर, तो वो महिला जब पर्स फेंक देता है उसका कि मैं इसका क्या करूंगा, ले जाइए, तो उसकी फीस कितनी हुई वो उसने कंपाउंडर से पहले ही पूछ लिया था कि 100 रुपये हुए, 80 रुपये हो, जो भी है, या 120 हुए। तो महिला उस बटुए से उतने पैसे निकाल के डॉक्टर को देती है। अभी देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा नहीं, गरीब लोग, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, वो भी ऐसा नहीं लेना चाहते। अगर हम लोग कोई चीज कर सकते हैं तभी उसके पास पैसा नहीं रहा होगा, किधर भी काम करके मिला होगा। अभी हम लोग ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो क्रोध के कारण कई बार ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं अपने आप से ही, और फिर वो क्रोध का कारण बन जाता है। अगर वो महिला जिद करती
कि ले लीजिए डॉक्टर, तो डॉक्टर हो सकता है उन गुस्सा में कुछ और भी बोल देता, और ये वो जानती थी। कई बार गुस्से में होता है कि हम लोग, ज्यादातर गुस्सा में ऐसा होता है कि हम लोग अपने ही करीबी का नुकसान करते हैं या अपना खुद का नुकसान करते हैं। बाहर वाले को आप क्या गुस्सा दिखाएंगे, वो आपका गुस्सा देखेगा क्या? वो फिर गुस्सा नहीं होता, फिर वो झगड़ा होता है। तो ये एक हमारे साथी है, उनका घर में कलेश झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, और पति पत्नी बच्चों के सामने, और उनका एक एक साथ हो गया, उनकी उनको लगा मेरी बेइज्जती हो गई, वो मेरे पास आ गए। और मेरे पास आ गए, इत्तेफाक से मैं भी अकेला ही था, वेकेशन का टाइम था, तो फैमिली मेरे साथ नहीं थी। और वो यहाँ आ तो गए, लेकिन अब यही टेंशन में है कि फोन नहीं कर रहे घर वाले। देखो, गुस्सा कर लिया है आपने, लेकिन गुस्से में जैसे कोई कई बार रिजाइन कर देता है, और रिजाइन करने के बाद वेट करता है कि बॉस उसको बुलाएगा और पूछेगा। और बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि अगर आपको बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि तकलीफ क्या है, तो लोग कंटिन्यू भी कर लेते हैं। तो वही हुआ, उनके पास जब फोन आया उनके बेटे का, तो बोले नहीं बेटा, आपको मेरी जरूरत क्या, नहीं अब्बू आप, ये पापा आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, डैडी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, और मम्मी आपको बुला रही है, आप आ जाओ घर पे। और वो चले गए। कई बार इंसान यही वेट करता है। हमारे साथ भी बहुत बार होता है, अगर आपका कोई इंसल्ट कर दे पब्लिकली, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, काफी टाइम तक बात भी नहीं करते। ये सबके दैनिक जीवन में होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है ऐसा, कि किसी ने मेरे को बोल दिया कुछ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैसे उसको कंट्रोल करते हैं आप। कई बार आप किसी को फोन लगाते हैं, जो आपका करीबी है, परिचित है। देखो, अगर आपके पास भी किसी का फोन आता है, तो आप अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति ने अपनी तकलीफ के लिए आपको सिर्फ इस बात के लिए फोन किया हो कि आप उसकी बात सुन लें। कई बार सुनने वाले नहीं मिलते, और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो हम लोग गुस्सा पे ही आ जाते हैं। एक और मेरे को कहानी याद आती है, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने शेयर की कि एक गरीब आदमी ने, या थोड़ा पद में थोड़ा छोटा रहा हो, मैं गरीबी के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, छोटे पद वाले ने मूछ बड़ी कर ली। जैसे मूछ रखते हैं ना, पुलिस वाले रखते हैं, या कोई भी और प्रोफेशन में भी रखते हैं। उसने मूछ रख लिया, और मूछों पे ताव लगाते हुए उसके ऑफिसर ने देख लिया उसको, या किसी बड़े व्यक्ति ने देख लिया, अमीर ने देख लिया, ऐसा समझ लो। तो किसी बड़े पद वाले ने देख लिया, और उसको बोला भाई ये मूछ ऊपर करके रखिए, इनको नीचे कर ले। और वो उनके घर के सामने से निकल रहा था, ऐसे ऐसे मान के चलिए। और वो उसको बोला कि, नाम लेके बोला, उसका जो भी नाम रहा होगा, कि भाई मूछ नीचे कर ले, तो उसने बोला नहीं करूंगा। उसने और एक बार ऐसे कर लिया। अब ये गुस्से में, इतने गुस्से में आ गए कि उनको, उनके घर वाले रोक रहे हैं, उनकी पत्नी ने रोका कि रहने दीजिए, आप क्यों, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मूछ पे ताव लगाने की। और उसने बोला रुक इधर, जाता कहाँ है, इधर ही रुक, मैं बोल रहा हूँ मूछ नीचे कर ले। तो उसने बोला नहीं करूंगा, और ऐसे कर दिया उसने फिर से। उसकी पत्नी आ गई बीच में। पत्नी आ गई तो ये बंदूक निकाल के ले आए अंदर से, और बंदूक उन्होंने अपनी पत्नी पर तान दी कि आप हट जाओ, मैं मार दूंगा इसको। पत्नी बीच में आ गई, पत्नी को ही शूट कर दिया। फिर बच्चा आया कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चे को मार दिया। ये कहानी है, सच में नहीं हुआ भाई मारने की, और इसकी बात नहीं करनी चाहिए मुझे। एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गुस्से में आदमी कितना नुकसान कर लेता है, फिर चाहे उसे कितना भी बड़े से बड़ा प्रायश्चित को ना करना पड़े। और जब उसने व्यक्ति ने देखा कि इसने अपनी पत्नी को भी मार दिया, अपने बेटे को भी मार दिया, तो मुझे मारने ही वाला है, फिर उसने बोला कि मैं तेरे से बोल रहा हूँ मूछ नीची कर ले, तो उसने बोला लो कर ली मैंने मूछ नीची। अब किसका नुकसान हुआ? उसको। कई बार लोगों को पता रहता है कि आप गुस्सा करने वाले हैं, उससे पहले वो सरेंडर करते हैं। जब तक चल सकता है चल सकता है। कई बार लोग तेज आवाज में बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी तेज आवाज में बात करने लगता है। इससे क्या होता है गुस्से से, हम तो एक जनरल, एक कॉमन वे में बात कर रहे हैं, मैं कोई साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो आपका नुकसान होता है गुस्सा में, वो शारीरिक, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से आप परेशान हो जाते हैं। आपका शारीरिक सेहत भी आपकी खराब हो जाती है, दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। जो आपका गुस्सा है, क्रोध है या एंगर है, आपके रिश्ते टूट जाते हैं। ये जो क्या क्या होता है नुकसान, आप खुद भुक्त भोगी होंगे। जो मेरे से एग्री नहीं करेंगे वो झूठ बोल रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपको गुस्सा नहीं आया हो, या गुस्से में आपका काम ना बिगड़ा हो। कितनी बार तोड़ फोड़ भी हो जाती है घर में, आपने नहीं की हो, किसी और ने की हो। खैर, ये तो कहानी घर घर की है। तो क्रोध के दौरान तीन बातें होती है। पहली बात है कि ये जो एंगर है, ये आपका एक इमोशन, एक भावना है, जो बहुत ही कॉमन है। तो ये एक भावना की तरह क्रोध आता है। दूसरी बात होती है कि ये आपका व्यवहार है, या व्यवहार की एक चेन है जो पहले से चली आ रही है।
आपने पहले से पूरा लिंक बना के रखा है उस व्यक्ति के बारे में, या जो भी जो आपके साथ डील हो रही है उसका पहले से आपने पूरा एक अपने व्यवहार में काफी टाइम से चला। और जो तीसरा कारण है उसका, वो है कि आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है, जो आपके विचार हैं, उनकी भी एक चेन होती है। तो वो चेन चलती रहती है, आप और आप ट्रिगर्ड हो जाते जल्दी से। तो विचारों की श्रृंखला से भी आपको क्रोध आता है। और क्रोध में लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाल दो उसको, थोड़ा 24 घंटे दे दो आप। चलिए मैं भी आपसे बोलता हूँ, कभी भी आपको क्रोध आए, आप उसको 24 आवर्स के लिए आप शांत होने की कोशिश करो। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपका क्रोध, या आप अपने आप ही आप शांत हो जाएंगे, या आपको अफसोस होगा, या दूसरे वाले को भी आप उसकी गलती का एहसास कर देंगे, तो ये गलत हो रहा था। कई बार लोग उठ के चले जाते हैं, दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं। कभी भी जब क्रोध आता है तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खतरनाक होते हैं कि आप दूसरी जगह बैठ जाएंगे, वहां पे आके भी आपसे करेंगे क्या हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्या। मैंने कितने झगड़े ऐसे ही देखे हैं कि घूर के क्या देख रहा है, मार देगा क्या, खा लेगा क्या। तो क्रोध करने के बहाने भी ढूंढते हैं। अब बहाने क्यों ढूंढते हैं कि मैंने आपको बोला था, वो जो विचार है उनके, या जो व्यवहार पहले से चला आ रहा है कि बस में बैठा व्यक्ति और वो खिसका रहा है उसको, तो वो पहले से चला आ रहा है कि पहले भी उसने ऐसा किया रहेगा, और मारपीट भी शुरू हो जाती है कई बार। अब नुकसान की बात तो हम लोग क्या करें इसमें, कि आपको देखना पड़ेगा अपनी मन स्थिति को। जिस तरह से आप टाल सकते हैं अगर इस चीज को, जितना आप टालना सीख सकते हैं, क्रोध को जितना टालेंगे उससे बड़ा कोई मेडिसिन, ये डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे इस चीज को। आप मेडिकेशन पे आ जाते हैं, जब सीवियर केसेज हो जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दवाइयां लेना शुरू कर देते लोग। तो ये विचारों का जो गहन मंथन आपको करना है, उन पे आपको सोचना है, ऐसा इसके लिए आपको एकांत चाहिए। सबसे अच्छी दवा आप खुद ही अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मैं कहाँ गलत था, ऐसा कैसे हो गया, और मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर खुद ही आप अफसोस करेंगे। और आप गुस्सा ये भी देख लीजिए, मैंने पहले भी कई एक वीडियो में बात की है कि गुस्सा आदमी अपनों पर ही दिखाता है। और जो गुस्सा करता है व्यक्ति बड़ा अंदर से ट्रांसपेरेंट होता है, अच्छा होता है, दिल का अच्छा होता है, इसलिए गुस्सा करता है। वो उन लोगों से अच्छा होता है जो मृदुभाषी होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो एकांत का सहारा ले सकते हैं। मौन अगर हो सकता है तो फिर तो कहना ही क्या है। कुछ लोग बोलते हैं उल्टी गिनती करना शुरू कर दें आप, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा बोले आप उल्टा, तो भी क्रोध शांत हो जाता है। कई बार आप बोलते हैं कि भाई मुंह में आप फूक मार के ऐसा ऐसा हवा लें, जैसे रोते हैं ना लोग, कि आप रोने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि मुंह में हवा भर के ऐसे करके लोग आंसू रोक लेते हैं। क्रोध में अगर आप साइलेंट जोन में चले जाते हैं, कि आपकी जो जो उत्तेजना है, आपको जो आपको ये जो एनर्जी आपके अंदर से आ रही है, वो आपका नुकसान नहीं होता। तो जो जो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, पीस चल रहा है, वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं, र्यून नहीं होता। तो क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, मानसिक हिंसा करता है। मेंटल जो टॉर्चर है वो फिजिकल टॉर्चर से, हमारे जमाने में पहले टीचर्स मारते थे, थप्पड़ भी मारते थे, कान भी पकड़ते थे। हालांकि यहाँ कान में एक मेमोरी पॉइंट है, मैं अपने कई स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि एक पॉइंटेड है, इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। तो वो कान पकड़ते थे, बोलते थे याद आया कि नहीं आया। तो मैं आज सोचता हूँ, आज तो पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाएंगे, केस भी कर देते हैं, और मैटर्स बड़े ऊपर तक पहुंच जाते हैं, भाई बच्चों को राइट्स ऐसे। उसका कुछ लोगों ने मिसयूज भी किया हो रहेगा इसलिए। लेकिन वो एक तरह से जो फिजिकल जो ये बीटिंग थी या जो भी, वो मेंटल से ज्यादा अच्छी थी। आपने किसी को इतना बुरा कह दिया कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उससे घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, हमारी ऊर्जा का नुकसान होता है। आदमी काम से नहीं थकता। अगर आप उसको कोई कमेंट कर दे, उसके बारे में कुछ बोल दें, या उसको यही बोल दें कि आपके बारे में बड़ा ऐसा कुछ बोल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता, बस आपका ट्रिगर दब गया और आप शुरू हो जाएंगे। तो गुस्से में कैसा होता है, जैसे आप दूध उबल रहे हैं, उबलते दूध में आपने देखा है वो पूरा उसके ऊपर जो मलाई रहती है, वो बर्तन से बाहर गिरने लगती है। वैसे ही अगर आप फिलोसफी में जाएं, तो दर्शन में देखें, तो ये जो व्यक्ति है अगर वो क्रोध करता है, तो जो उसकी अच्छी ऊर्जा है, वो 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 हमारी ऊर्जा निकल जाती है। या ऐसी जो जो दूसरी परिस्थिति में, दूसरी कंडीशन में हम लोग उसको यूज कर सकते थे, उसको हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं एंगर में। तो जो जो एनर्जी हम लोग अपने दूसरे काम में लगा सकते थे,
कई बार अपना आदमी काम बिगाड़ लेता है, अपने खुद खुद की लाइफ को ही हाईजेक कर, अपने रिलेशंस को रूइन कर लेता है, रिलेशन खराब कर लेता है। तो एंगर बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसको इतना बड़ा ऐसा ऐसा करके नहीं, क्योंकि ये अगर कोई भी इसको जो ट्रिगर करने की पैटर्न है, लोगों को अगर पता चल जाता है तो आपका नाम जो चिढ़ाते हैं उससे आपको बोलेंगे, या आपकी बुलिंग कहते हैं ना, ऐसा करना शुरू कर देंगे। आप उनको इग्नोर करिए, आप 2-4 बार इग्नोर करके देखिए, जैसे आप टालते हैं ना, कई बार काम को नहीं टाल देते आप तो बोले ये काम मैं बाद में कर लूंगा, ऐसे गुस्से को भी टाल सकते हैं कि मैं देखूंगा इसको बाद में, या लिख के रख लो। आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको कोई छेड़ के भाग गया, क्या करेंगे आप? दौड़ के जाएंगे उसके पीछे? नहीं, आप बोलेंगे पहले मैं मीटिंग खत्म कर लूं उसके बाद इसको देखूंगा। वैसे ही अपने अपने ब्रेन को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि गुस्से के वक्त में हम लोग उसको टाल सकते, उसको टाल सकते हैं कि भाई मेरा भी वक्त आएगा, लेकिन उसको अंदर रखना नहीं है। कई बार ये जो गुस्सा है वो आपको दिखाना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो पैटर्न है गुस्से का उसमें यही है कि हम लोग किसी भी चीज को ओवर जनरलाइज करें, कि वो मेरे बारे में बात कर रहा होगा। कोई फुस फुस भी कर रहा होता है तो आपको लगता है मेरे बारे में ये व्यक्ति बात कर रहा है। तो अगर हम लोग ओवर जनरलाइज करते हैं वो भी हमारे गुस्से का कारण बन जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, माइंड रीड करते हैं, मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, या अपने आप ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये वहां पे खड़ा था उस दिन, ये मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का माइंड रीड करते हैं, ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि मुझे सब मालूम है, या ब्लेम करना शुरू करते हैं। कुछ भी काम खराब हो जाता है, बच्चा बीमार भी हो जाता है, तो पति पत्नी में भी ऐसा होता है, पति उसको ब्लेम करेगा, मैंने तेरे को बोला था कि इसको नहीं खिलाना चाहिए था, ये खिलाना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ पे भी लड़ते हुए देखा है मैंने कि ये सुनती नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको ब्लेम बोलते हैं। क्या ब्लेम करते हैं दूसरे को और गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। तो ये बाद में जाके फिर भुगतना भी पड़ता है। जब ओल्ड एज होती है तो ये सारी चीजें वापस मिलती हैं आपको। गॉड के यहाँ बड़ी अच्छी न्याय व्यवस्था है, आप अननेसेसरी किसी के ऊपर एंगर करते हो तो वो आपको वापस भी मिलता है। अगर किसी किसी के लिए आपने बैड वर्ड्स यूज किए, ये यूनिवर्सल लॉ है, तो वो आपको वापस मिलते हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ के अपने व्यवहार को करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको, शारीरिक कितनी पीड़ा होती है लोगों को। इसका जो अगर हाई लेवल जो होता है स्ट्रेस या एंगर, उसकी वजह से लोगों को हार्ट डिसीज हो जाती है, कितने लोगों को उनके इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर तक हो जाता है उन लोगों को। तो ये सब किससे डेवलप होता है? गुस्से से डेवलप होता है। अब मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो बहुत, अगर क्रोनिक एंगर है आपको, बहुत टाइम से चला आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है, जो आपकी मेंटल एनर्जी है वो कंज्यूम करता है, बहुत ही ह्यूज एनर्जी को कंज्यूम करता है आपका ये जो एंगर है। और इससे क्या होता है, पूरा वही आपके सामने वही क्लाउड्स रहते हैं, और उसको इतना हार्डर बना देते हैं कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लोग अकेलापन बोलते हैं ना, लोग ऐसे ही बैठा हूँ, नहीं 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 आप एंजॉय करो, कोई हंसता हुआ आदमी भी दुश्मन नजर आता है। तो ये क्या बोलते हैं, मेंटली सिक हो जाते हैं। आपको लगता है इग्नोर्ड फील होता है, आप स्ट्रेस में फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, भूल गए होंगे। कई बार ऐसा भी होता है, कोई आदमी इनवाइट करना भूल जाता है तो आपने व्यवहार में चेंजेस ला दिए। नहीं, कोई नहीं, आप कोई कोई उनकी वजह रही होगी। कोविड के टाइम पे कितने हमारे साथियों के घर में फंक्शन हुए और शादी वादी हुई, तो नहीं उन्होंने इनवाइट किया, तो हमें समझ में आ गया, उन्होंने बाद में मिले भी। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपके बारे में कोई क्रिटिसाइज करता है, आपकी कोई आलोचना करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है और आपको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा फिर बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो आपको क्या करना है कि जो 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 आप आलोचना कर रहे हो, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो आपके काम आएगी। अगर आपके अंदर डिफरेंसेस भी हुए, तो मैंने आपको कब बोला, आपने तो मेरी बात सुनी नहीं, मैं आपके भले की बात कर रहा था। ऐसे जो डिस्कशन होता है, जब आप डिफरेंसेस की बात करते हैं, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, आपको कुछ नहीं मालूम है, मैंने एक बार ऐसा किया है, अपना अनुभव बताता है आदमी को, ये चीजें बोलना जरूरी रहता है। इफ यू लाइक समवन, इफ यू इफ यू आर वेल विशर ऑफ समवन, देन आप अपने अनुभव से आप उनको आगाह करते हैं। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको कि नहीं ये बात मेरे को आपको पसंद नहीं आई, लेकिन आपको बुरा जरूर लगेगा। लेकिन क्या होता है, तो कभी कभी आदमी इतना इतना रूड होके बोल देता है कि आदमी को सच में बुरा लग जाता है। और कभी कभी देखिए, सच भी जो होता है ना, बड़ा एक कड़वा सच होता है और एक शुगर कोटेड सच होता है। कड़वा सच में आप किसी को लापरवाह बोल दीजिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि बॉस को बोला कि बॉस आप बहुत केयरलेस है, तो आप बॉस को गुस्सा आएगा, आपको बड़े काम पे लगा देगा। और उसी की जगह आकर शुगर कोटेड में कैसा रहेगा कि आपने मृदु सच जो होता है, मधुर सच कैसा होता है,
आपने बोला बॉस आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, आप कितने लापरवाह हैं, तो वहां उसको अच्छा लगेगा। आपने लापरवाह बोला, लेकिन किसके लिए लापरवाह बोला? कि आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते। आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं? ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं है, ऐसे भी अगर बोल देते हैं। कभी गुस्से में आप अपना चेहरा शीशे में देखो, आप खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, जब आप खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई व्यक्ति कैसे झेलेगा, कैसे आपको सहन करेगा? तो ये लोग भूल जाते हैं दूसरों को। और दूसरा क्या है, अगर नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा है कोई आदमी, तब बर्दाश्त नहीं होता। और आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको एलिगेशन लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है, तब आपको गुस्सा आता है, तब आपको क्रोध आता है। तो कई बार आपको डिफेंड करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं, तब आपको घर पे बोला भी जाता है कि वहां क्यों नहीं बोल के आए, वहां तो आपके मुंह में दही जम गया था, ऐसे बोलते हैं लोग। क्यों चुप थे? तो कई बार आदमी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, कई बार जॉब का खतरा भी रहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आदमी कमजोर नहीं होता, कई बार जिम्मेदारियां भी कमजोर बना देती है। आदमी को ईएमआई भरना होता है, आदमी को जॉब इनसिक्योरिटी होती है, तभी भी आदमी बर्दाश्त करता रहता है। खैर, उसमें हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं तो आपको मेंटली सिक नहीं, आप हंस सकते हो, हंसने पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग? कई बार हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती। आप देखो, मैं खुद चिड़चिड़ा हो जाता हूँ अगर मेरी प्रॉपर स्लीप नहीं होती। तो ये जो लैक ऑफ स्लीप है, उससे क्या होता है, आपका जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो निकलने लगते हैं। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं होता, अब चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब बच्चों पे गुस्सा करने लगते हैं, घर वालों पे गुस्सा करने लगते हैं। जो क्वालिटी स्लीप है आपका 7 से 9 घंटे, अब 6 घंटे भी सोते हैं तो कम लगता है लोगों को, 8 घंटे भी बोला गया, लेकिन 7 से 9 के बीच में या जो भी है, आप कम से कम इतना सोएं। विद्यार्थी तो अपना मैनेजमेंट खुद करें, मैं एक नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। एक्सरसाइज करें रेगुलरली। कभी कभी तो आप ट्रेन में बैठे के भी, मैं भी प्राणायाम कर लेता हूँ जहाँ खुली हवा दिखती है। बिल्कुल, कई बार लोग बैठे हैं बंद कमरे में, तो भाई विंडो से बाहर निकल के आप एक लॉन्ग ब्रीथ कर लो, आप एक इनहेल कर देते। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ छत को भी देख लो, आप छत को देख लो 1-2 बार, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। इधर उधर देख लो, थोड़ा डाइवर्ट करो अपने माइंड को। ओके, कई बार लोग सॉफ्ट टॉयज रखते हैं घर में, वो भी आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते हैं। तो ये थोड़ा नए लोगों से बात करो, नए दोस्त बनाओ। तो ये हम लोग इसमें बता सकते हैं, हैव ह्यूमर। लोगों ने बहुत बार बोला है कि भाई अगर आपका ऐसा खुश मिजाज होना चाहिए। अगर आप खुश मिजाज रहेंगे, लेकिन खुश मिजाज कैसे रहेंगे आप? जब आप मेंटली खुश रहेंगे। कई बार इसका तो कोई एंड नहीं है। अगर आपकी आमदनी कम है, तो भी गुजारा हो रहा था। आमदनी बढ़ती है तो फ्लैट आप ले लेते हैं। अगर आदमी छोटी जगह में रहता है, तो 1 BHK ले लेता है, फिर 2 BHK ले लेता है, 3 BHK भी कम पड़ता है, फिर बंगलो ले लेता है। बंगलो ले लेता है तो फिर उसको फार्म हाउस चाहिए रहता है। फार्म हाउस भी हो गया तो फिर उसको फॉरेन में, दुबई में घर चाहिए रहता है। तो इसका तो कोई अंत है नहीं, डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और हम लोग जैसे एंगर पे हम लोगों ने ये चर्चा की है, ऐसे ही हम लोग दूसरी इमोशंस पे चर्चा करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe. Thank you very much. May God bless you.